कुशा ने आगे बढ़कर फातिमा के जुल्फों को चूम लिया। जैसे ही अली ने फातिमा के जुल्फों को चूमा है, तड़प गई फातिमा और बिलक बिलक के रोने लगी और रो रो के अर्ज करने लगी, ए अली, मैं गई थी अपने बाबा के चौखट पर, मैं गई थी अपने बाबा के दरवाजे पर, आज मेरे बाबा ने मुझ पर अपने घर का दरवाजा बंद कर दी। मेरे वो बाबा मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, मेरे वो बाबा जो मुझको चूमते भी थे, मुझको सूंघते भी थे, आज मेरे बाबा ने मुझ पर अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। सज्जदा फातिमा को मौला अली हाथ पकड़ते, तसल्ली देते और फरमाते, फातिमा घबरा मत, अब चल तो। बोल बोल जोर से, क्या फरमाया? अब चलो, अब चलो, अब चल तो, क्या कहा? अब चल तो, सुभान अल्लाह। अब आगे आगे मौला अली, पीछे पीछे सैयदा फातिमा। बोल दो सुभान अल्लाह। आगे आगे फातिह खैबर, पीछे पीछे खातूने जन्नत, आगे आगे हसन के अब्बा, पीछे पीछे हुसैन की अम्मी, दोनों मुस्तफा के दर पे हाजिर। नबी करीम के घर का दरवाजा बंद। मौला अली मुश्किल कुशा आगे बढ़ के फरमाते, फातिमा अब जरा कुंडी बजा तू, है अब जरा कुंडी बजा तू। जैसे ही फातिमा ने पहली कुंडी बजाई, कौनैन के ताजदार ने अपने रहमत वाले हाथ से घर का दरवाजा खोल दिया और फरमाते, मरहबा मेरी फातिमा तू आ गई, मरहबा मेरी बेटी तू आ गई। गोया नबी के रहमत ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर के दरवाजे को बंद करके कयामत तक आने वाली अपनी पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया कि अगर तेरी बेटी और दामाद में कभी अनबन हो जाए तो तुम उसमें दखल अंदाजी मत करो, बल्कि उन दोनों को सुलह कर लेने दो। अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती है। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या होता है अल्लामा इलियास साहब, अगर हमारी बेटी और दामाद, अगर किसी बेटी को ससुराल में थोड़ी सी तकलीफ पहुंच जाए, फोन का जमाना है, फोन करती है, अब्बू अब्बू, बाप भी कम नहीं बोलता, बेटी घबराना मत, अब भी आता हूं, अब भी आता हूं, और डंडा लेके पहुंच जाते हैं। उससे आप अपनी बेटियों के घर सुधार नहीं रहे हो, बेटियों के घर को आप बिगाड़ रहे हो। लेकिन मैं अपनी माँ बहनों से भी हाथ जोड़ के कहूंगा, मेरी बहनों, मेरी माओ, तेरे घर में आज जो झगड़ा होता है ना, जिस दिन सास और ससुर बहू को बेटी समझना शुरू कर दे, और जिस दिन बहू अपने सास ससुर को माँ बाप समझना शुरू कर दे, उस घर में कभी झगड़ा नहीं, वो घर जन्नत का नमूना बन जाता है। लेकिन हजरत हलचल साहब, आजकल जमाना उल्टा हो गया है। अगर बेटी दामाद के साथ दस्तरखान पर बैठ के खाना खा रही है तो माँ खुश होकर इमाम साहब से कहती, हजरत बड़ा अच्छा दामाद मिला है, बड़ा अच्छा दामाद मिला है, मेरी बेटी को बहुत खुश रखता है, साथ में बैठ के खाता है। और अगर बेटा शुरू कर दे बहू के साथ खाना, अगर बेटा बहू के साथ खाना शुरू कर दे तो इमाम साहब कोई तावीज दे दीजिए,
बड़ा बदतमीज हो गया है मेरा बेटा, शर्म नहीं आती है। बताइए, बीवी के साथ खाना खाता है। मेरी माँ बहनों, जिस तरह वो तेरी बेटी है उसी तरह जो तूने अपने घर लाया है वो भी किसी की बेटी है रे, वो भी किसी की बेटी है। बहुत अच्छे। आपने हलचल साहब कहा ना कि आजकल जलसों से कुछ नहीं मिलता है, सुनो आज मिला है। और पैगाम लेकर जाओ। खुदा की कसम, मेरी इन बातों पे तूने अमल कर लिया तो तेरा घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। ये मोहब्बत का तोहफा है। सुभान अल्लाह। अब सावन भाई के बाद तो हम इसी की उम्मीद कर सकते हैं ना। हाँ, 20 रुपये की ही उम्मीद कर सकते हैं। और आजकल शायर लोग ही को लोग समझते हैं कि बाल बच्चे वाले होते हैं। हाँ, सोचते हैं खतीब के बच्चे सीमेंट घोल के पी लेते हैं, जरूरतें नहीं पड़ती उनको कुछ। नेनुआ खाते हैं। नेनुआ खाते हैं। ये देखिए बेचारे। खाती को नहीं। हाँ, तो सुनिए, आज यहां से एक पैगाम लेकर जाइए। एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम, अरे बेटी तेरी बेटी है। आज हजरत माहौल ये हो गया है, शादी ब्याह में इतना खर्चा बढ़ गया है। हालत तो ये है, हम तो नारा लगा लेते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, 3 लाख रुपया लेना भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, 300 खपड़ा नहीं है घर में, 3 लाख का डिमांड। घर में टूटी हुई चारपाई तक नहीं मोटरसाइकिल चाहिए। ना, उनको बॉक्स पलंग चाहिए। घर में एगो बछिया तक नहीं, डिमांड है अपाची। अपाची। बेटा है लंगूर, चाहिए हूर। और शर्म तो तब आती है जब बेटा बाप 10-12 बड़ा बड़ा पेट वाला, बड़ा बड़ा, और टकले के साथ लेके जाता है बेटी बाप के घर, और बिरयानी की बड़ी बड़ी बोटी तोड़ने के बाद अपने बेटों की कीमत इस तरह लगाते हैं जिस तरह लोग मार्केट में जानवर की भी कीमत नहीं लगाते। बैल बेचता है, बैल। इसलिए अगर गैरतदार माओं के दूध पिए हो तो सुनो, अगर जानवर नहीं बेटा पैदा किए हो तो सुनो। आज सोशल मीडिया में हर दिन ये देखने को मिलता है कि मेरी कौम की बेटियां गैरों के साथ भाग गई। अभी झारखंड गोड्डा का एक ताजा हादसा है, आपने सुना होगा कि कौम मुस्लिम की एक बेटी किसी गैर के साथ भाग गई। कसूर किसका है? लुटेरों का, कसूर किसका है? भिखमंगों का। उन भिखमंगों का जो बेटी बाप की जमीन बेचवा कर भीख मांगते हैं और हजारों रुपए के पटाखे फोड़ देते हैं। अगर तेरी गैरत जिंदा है, अगर तूने अपने शऊर को बेचा नहीं है तो बंद करो अपने बेटों को बेचना, और किसी गरीब की बेटी को अपने बेटे के लिए बहू बनाकर अपने घर में ले आओ। मत 250-300 बारात लेकर के जाओ, मौला अली की सुन्नत समझकर अपने बेटों का निकाह मस्जिदों में कर दी। अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो तुम भी सलामत रहोगे, तेरी आने वाली नस्लें भी इस मुल्क में सलामत रहेंगी। नारे तकबीर। जवाब दीजिए, जवाब। नारे तकबीर। यही जवाब देगा जो जहेज जिंदगी में कभी नहीं लिया है। नारे तकबीर। आप लोग नहीं लिए हैं, वही बोले जो नहीं लिया है। कोई नहीं बोलेगा। आवाज कम आई आवाज। अच्छा, पूछ लीजिए कौन नहीं लेगा, पूछिए, अभी पता चल। मैं कितने ऐसे लोग हैं जो बिना जहेज के शादी करेंगे? है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े होके बताओ,
कि हम ससुराल के हाथ पे नहीं बिकेंगे, हम बिकेंगे तो करबला वाले फातिमा के लाल पे बिकेंगे। कितने लोग हैं जो हाथ उठा के बताएं, चेहरा पहचान लीजिए आप लोग। मौला लिया था, उधर देखिए, उधर कई ठो हुआ है, सुनिए, रुकिए, कितने लोग हैं? अच्छा, हम गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आदमी हैं। अब क्या सब भिखारी हैं? अरे सब उठाओ। जितने लोग आज ताजदार औलिया कॉन्फ्रेंस से नहीं, हजरत जिसकी हो गए वो देखिए, 8 साल का बच्चा उठाए, देखिए बेटा बहुत जल्दी है क्या? 8 साल का है, 8 साल का। उसको मालूम है नहीं कि ब्याह करने के बाद क्या होता है। शादी के बाद शादी से पहले हम भी हंसते थे। वो हंसी शादी के बाद बंद हुई है। शादी के बाद तो हंसी गई ही। अच्छा, ईमानदारी बताइए, कितने लोग जिसकी शादी नहीं हुई है? वरना भी हम दिल्ली गए थे, वहाँ मैंने कहा कि जो लोग फिर शादी करेंगे, हजरत एक 70 साल का बुढ़ा खड़ा हो गया। हमका काहे भाई, तुम क्या करोगे? तो तीसरी बार हमका बैठ जा। वो लोग खड़े हो जाएं जो लोग कुंवारे हैं, माँ बाप की परवाह न करो, नबी से इश्क करो। अब बताओ कौन फ्री में शादी करेगा? देखते हैं कौन है, हाथ उठा के बताओ। सुभान अल्लाह। खड़े हो जाओ, खड़े। जितने लोग, अरशद भाई निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। खड़ा हो गया, खड़ा हो जा बाबू। ये देख लीजिए, बिना जहेज के निकाह करेंगे। ये मत मास्टर साहब के बेटे हैं। अभी हलचल साहब, आपने जब कहा 70 साल का ना, तो मैं उड़ीसा में यही कह रहा था कि कोई एक ऐसा आदमी खड़ा हो जो अपना बेटा को ना बेचना चाहे। बेटा से तो वादा ले लिया मैंने, हो सकता है बाप बेचने पे तैयार हो जाए। तो मैंने बाप से वादा ले रहा था कि कौन ऐसा बाप है जो अपने बेटे को ना बेचे। बस वही 70 साल का बूढ़ा खड़ा हो गया, बोला हम नहीं बेचेंगे। हमने कहा कितने बेटे हैं? बोला 5। हमने कहा शादी कितने के? बोले 5 को कर दिए। हमने कहा अब क्या तुम बिकोगे? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार औलिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा तबारुक हसन साहब चतुर्वेदी।